नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक बार फिर से आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और बातचीत के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील और भारत के पीआईएल मैन के नाम से मशहूर अश्विनी उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी, एक बार फिर बहुत से बहुत आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ को लेकर तो कई बार हमारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब धर्म संसद हो रही है और वक्फ के समानांतर एक सनातन बोर्ड की मांग बड़ा जोर पकड़ रही है। तो पहले तो ये मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वक्फ को लेकर जो मामला जेपीसी पहुंचा है उसमें आपको क्या नजर आ रहा है, और दूसरा ये कि सनातन बोर्ड की मांग सिर्फ एक बदले के तौर पर देखी जानी चाहिए कि आपके पास वक्फ है तो हमारे पास सनातन बोर्ड होगा, या वाकई कोई ठोस तैयारी भी है इसकी, कोई रूपरेखा भी है इसकी। देखिए, सनातन का मतलब समता, सनातन का मतलब समरसता, सनातन का मतलब सबका साथ सबका विकास, सनातन का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, सनातन का मतलब नारी तू नारायणी, सनातन का मतलब सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सनातन का मतलब धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। तो सनातन किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, सनातन सबकी बात करता है। और मैं कई बार कह चुका हूं, ये भारत का संविधान तब तक है जब तक भारत में सनातन है, भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक सनातन है, भारत में सबको जीने की आजादी है, सोचने की आजादी है, लिखने की आजादी है, खेलने की आजादी है, स्कूल जाने की आजादी है, मेकअप करने की आजादी है, कपड़ा पहनने की आजादी है, भोजन की आजादी है, त्योहार मनाने की आजादी है, तब तक जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, यानी सनातन यहां पे मजबूत है। अदरवाइज दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, सनातन खत्म हुआ, बहन बेटियां बुरके में कैद हो चुकी, स्कूल नहीं जा सकती, और बहन बेटियां क्या, पुरुष भी बेचारे गुलाम हो चुके। सारी वहां नाई की दुकानें बंद हो गई, सारे नाई बेरोजगार, सारे जितने वहां पे म्यूजिक वगैरह किया करते थे, गाना बजाना किया करते थे, म्यूजिक हराम, सारे वो गाने बजाने वाले बेकार, फिल्म सिटी पूरी बंद वहां की, वहां नाटक हो नहीं सकता, फिल्में हो नहीं सकती, सीरियल बन नहीं सकते, सारे बेरोजगार। जितने ब्यूटी पार्लर थे बंद हो गए, क्यों? हराम है ब्यूटी पार्लर में जाना, मेकअप करना हराम है, जब मेकअप करना हराम तो ब्यूटी पार्लर बंद हो गया। तो सोचे ना कि कितने वहां पे जो गंधार शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, जब तक वहां सनातन था, आज वो बदहाल है, फटेहाल है, लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए लोग किडनी बेच रहे हैं, क्यों? सनातन खत्म हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आपको, राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में वो पाकिस्तान बन गया। तक्षशिला, जहां दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, आज दुनिया का सबसे बड़ा बम विस्फोट का केंद्र बन गया। वो तक्षशिला रावलपिंडी कहलाता, रोज बम धमाके हो रहे हैं। वो क्या हो रहा है? जब तक वो कैकेय था, सनातन था, शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से वो पाकिस्तान बना है तब से देख लीजिए क्या हो रहा है। कभी वो सरकार जा रही है, कभी वो सरकार जा रही है, कभी नेता पकड़े जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द बोला था, ऑर्डर नहीं लिखवाया, शब्द क्या बोला उनकी चीफ जस्टिस ने वहां के, कि पाकिस्तान के रहने वाले सब लोग एक समान हैं और पाकिस्तान में सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ये शब्द बोला था, ऑर्डर लिखवाया नहीं था। ठीक है, पूरा एकदम सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया, दीवार फाद फाद के अंदर कूद गए। सुप्रीम कोर्ट के जज जो बाकायदा सुनवाई कर रहे थे, वो अपनी अपनी कोर्ट छोड़ के भागे, अपने चैम्बर में घुस गए, सेना बुलाई गई, फिर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुरक्षित वहां से निकाला गया। जो पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी, बोले आपने बोला कैसे सब एक समान हो सकते हैं? बोले पाकिस्तान में हम पाक हैं, जो हमें इस्लाम को नहीं मानता वो नापाक है, और जो पाक नापाक एक समान नहीं हो सकते, इसलिए यहां सबको पंथ की बराबर स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा एग्जांपल आपको बांग्लादेश, जब तक वो ईस्ट बंगाल था, जब तक वो बंगाल हुआ करता था, भारत का हिस्सा था, शांत समृद्ध खुशहाल था। बांग्लादेश बना, अराजकता फैली, अराजकता फैली, और कुछ दिन पहले बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने एक फैसला दे दिया था, मजबूर कर दिया गया इस्तीफा देने के लिए। भारत में कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस्तीफा देना पड़ता है? भारत में कभी भारत की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो रोज कहती रहती है सभी हिंदुस्तान के रहने वाले सब एक समान है, सभी भारतीय एक समान है, सबको पूर्ण स्वतंत्रता है, सबको बोलने की स्वतंत्रता, सबको लिखने की स्वतंत्रता, सबको सोचने की स्वतंत्रता। आज तक कभी पाकिस्तान की, भारत की सुप्रीम कोर्ट में कभी मतलब घेराव हुआ क्या? लोग कूदे क्या? बाउंड्री के अंदर कूदे क्या? क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी कोर्ट छोड़ के भागना पड़ा क्या? नहीं। सेना बुलानी पड़ी क्या? नहीं। भारत में सेना विद्रोह नहीं करती, क्योंकि सनातनी सेना में बहुसंख्यक है। भारत के प्रशासनिक अमला जो नौकरशाह हैं, उस सरकार के खिलाफ साजिश नहीं करते, क्योंकि नौकरशाही में सनातनी बहुसंख्यक है। भारत में सबका साथ सबका विकास चल रहा है, वो इस संविधान के कारण नहीं चल रहा है, बल्कि सनातनी बहुसंख्यक है। भारत में पंथ निरपेक्षता है, सबको लिखने बोलने अपने पंथ की फॉलो करने की आजादी है, सबको राइट टू कस्टम है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू फूड है, राइट टू इक्वलिटी है, सब कुछ चल रहा है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, अपने पसंद से रोजगार करने की आजादी, अपने पसंद से घूमने टहलने की आजादी। क्यों? इस संविधान के कारण नहीं है, सनातनी बहुसंख्यक है।
भारत में सेकुलरिज्म चल रहा है, सनातनी बहुसंख्यक है। भारत में समाजवाद चल रहा है, अंबेडकरवाद चल रहा है, लोहियावाद चल रहा है, गांधीवाद चल रहा है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो महात्मा गांधी ने केवल वर्तमान भारत को आजाद नहीं कराया था, पाकिस्तान बांग्लादेश को भी आजाद कराया था। पाकिस्तान बांग्लादेश में गांधी जयंती कोई मनाता है क्या? पाकिस्तान बांग्लादेश में नेताजी कोई जयंती मनाता है क्या? पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई लोहिया जी की जयंती मनाता है क्या? पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पुण्यतिथि मनाता है क्या? पाकिस्तान में भाई जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने इस वाले भारत को थोड़ी आजाद कराया, उन्होंने संपूर्ण भारत को आजाद कराया, यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को आजाद कराया। तो क्या कारण है फ्रीडम फाइटर की जयंती और पुण्यतिथि भारत में तो मनाई जाती है, पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों नहीं मनाई जाती? चलो किसी के नहीं मनाते, भगत सिंह की तो मना लेते। भगत सिंह जी तो वहीं पैदा हुए वर्तमान पाकिस्तान में, और वहीं उनको फांसी हुई। इसके बावजूद भगत सिंह की जयंती पुण्यतिथि वहां नहीं मनाई जाती है। आज मैं देख रहा था मुल्तान में 2000 साल पुराना जैन मंदिर, भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करती थी, सुबह शाम नौकार मंत्र हुआ होता था। अब वहां मदरसा चल रहा है, नमाजें पढ़ी जा रही। ननकाना साहब हमारा सिखों का प्रमुख स्थान, क्या हो रहा है वहां पे? कोई गुरुद्वारा ठीक से चल पा रहा है? वहां लंगर ठीक से चल पा रहे? सिख वहां सुरक्षित है क्या? यहाँ सब लोग सुरक्षित हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। छोटा कपड़ा पहनिए, बड़ा कपड़ा पहनिए, मेकअप करिए, बिना मेकअप के रहिए, पूजा करिए, मत करिए, घूमिए, टहलिए, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, शास्त्रार्थ करिए, तर्क करिए, रामायण पे शास्त्रार्थ करिए, वेद पुराण पे शास्त्रार्थ करिए, सारी फ्रीडम है। वो इस भारत के संविधान के कारण नहीं है। इस गलतफहमी को निकाल देना चाहिए। ये गलतफहमी जजों को भी निकाल देना चाहिए, ये गलतफहमी सांसदों, विधायकों को भी निकाल देना चाहिए कि जो कुछ भारत में चल रहा है वो इस संविधान के कारण चल रहा है। जो कुछ भारत में चल रहा है वो सनातनियों की बहुसंख्यक होने के कारण है। नहीं तो पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट है, बांग्लादेश में भी सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी पास अच्छी अच्छी मिसाइलें हैं, खूब वहां पे भी जो है सब कुछ है जो कुछ भारत के पास है। बस वहां और यहाँ में अंतर ये है, यहाँ सनातनी बहुसंख्यक है और वहां पे सनातनी घट गए। तो जहां जहां हिंदू घटा है, जहां जहां सनातन घटा है, वहां वहां कटा है। और जब कटा है तो जो वहां पे आजादी लोगों की खत्म हुई है, गुलामी बढ़ी है। इसलिए मेरा मानना है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना केवल समाज का कार्य नहीं है। जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं उनकी भी ये ड्यूटी है, वो सनातन को प्रमोट करें, क्योंकि ये संविधान तब तक है जब तक सनातनी बहुसंख्यक, ये सेकुलरिज्म तब तक है जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। तो इसलिए जो शेड्यूल 3 में शपथ बनी हुई है, और शपथ कौन कौन लेता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज लेते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री लेते हैं। उन सांसदों, विधायक और शपथ क्या लेते हैं? हम देश की एकता अखंडता मजबूत करेंगे, हम भाईचारा बनाएंगे, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब सनातन मजबूत होगा, भाईचारा तब बढ़ेगा जब सनातन मजबूत होगा, एकता अखंडता तब मजबूत होगी जब सनातन मजबूत होगा। अदरवाइज ईरान इराक तो आपस में लड़ रहे हैं, और वहां पे 90% पारसी हुआ करते थे। उस स्थान का नाम पर्शिया था। बेचारे वो पारसियों को भगा दिया, खदेड़ दिया। फाली नरीमन साहब वहां से भाग के आ गए। सुप्रीम कोर्ट जो रिटायर्ड जज हैं, पार्टी वाला साहब, इनका परिवार सब वहीं से आए हुए। भाई इस समय पूरी दुनिया में जो पारसी हैं ये कहां से निकले? पर्सिया से निकले, 90% पारसी। और पारसी को हम लोग अलग मानते हैं, एक्चुअली पारसी सनातनी है। पारसियों का सारा कस्टम सनातन से मिलता जुलता है। पारसी गृह प्रवेश करते हैं तो पहले उनके यहाँ गाय जाती है, घर के अंदर प्रवेश करती है, फिर वहां के परिवार के सदस्य करते हैं। पहले घर खरीदते हैं तो पहले गौमूत्र से वहां पे सफाई होती है, उसके बाद वहां पे अग्नि जलाई जाती है, फिर गाय जाती है, फिर पारसी जाते हैं। तो पारसी तो पूरे सनातनी हो गए। आज की डेट में जिन 57 देशों में इस्लाम है या 85 देशों में क्रिश्चियनिटी है, 1400 साल पहले जहां जहां आज इस्लाम है वहां क्या होता था? या 2000 साल पहले जहां जहां आज क्रिश्चियनिटी वहां क्या होता था? या तो नदियों की पूजा होती थी, या तो पहाड़ों की पूजा होती थी, या तो सूर्य की पूजा होती थी, या तो चंद्रमा की पूजा होती थी, पेड़ की पूजा होती थी, कहीं बरगद की पूजा, कहीं नीम की पूजा, कहीं अलग अलग तरीके से, कहीं गाय की पूजा, कहीं बैल की पूजा, यही तो होती थी। इसलिए मैं कहता हूं सनातन बोर्ड बनना चाहिए, सनातन का प्रचार प्रसार होना चाहिए, और ये काम केवल समाज का नहीं, ये काम सरकार का भी है। सरकार की ये ड्यूटी है कि जो संविधान के प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये मजबूत हो, उसके लिए सनातन को मजबूत करना चाहिए। क्या आप सनातन बोर्ड के पक्षधर हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, जो मैंने PIL फाइल किया था, इनफैक्ट 4 साल पहले तो 2-3 साल पहले वक्फ के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, हम लोगों ने इसको चैलेंज किया। वक्फ कानून बना के, वैसे तो नेहरू जी ने, बाद में इंदिरा जी ने और बाकी सरकारों ने बहुत गद्दारी किया है देश के साथ।
बहुत बड़ा देशद्रोह किया है, लेकिन वक्फ कानून जैसा जो बनाया है उससे बड़ा तो देशद्रोह हो ही नहीं सकता। 1947 में संविधान बनना शुरू हुआ, संविधान निर्माताओं ने कहा कि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, अब मजहब के आधार पर कुछ नहीं चलेगा भारत में। चाहते संविधान निर्माता तो ये कह सकते थे कि पाक लोगों के लिए पाकिस्तान बन चुका है, तो नापाक हिंदुओं के लिए भी हिंदुस्तान रहेगा और हिंदुस्तान में सब कुछ हिंदू हिसाब से चलेगा, कुछ भी सबको बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा। जैसे पाकिस्तान में वहां पे सब बराबर नहीं है, बांग्लादेश में सब बराबर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में सब बराबर ट्रीट करते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने स्पेशली कहा आर्टिकल 13 में कहा अब संविधान लागू हो रहा है, आज के पहले जितने भी मजहब के आधार पर नियम कानून बने हैं, जितने मजहब के आधार पर योजनाएं चल रही हैं, जितने मजहब के आधार पे आपके रूल्स रेगुलेशन है, जितने मजहब के आधार पे कस्टम बने हुए, ये सारे कस्टम खत्म हो जाएंगे। मैं सबको कहता हूं एक बार आर्टिकल 13 खोल के पढ़ो, और ये असली संविधान है, नकली संविधान नहीं है जो लोग आजकल लोग पार्टियों के रैलियों में दिखाते हैं, ऊपर संविधान रहता है अंदर खाली रहता है। ये असली संविधान है, देखिए दिख रहा होगा आपको, ये सब लिखा हुआ है। आर्टिकल 13 ये कहता है। तो नेहरू जी की यह ड्यूटी थी 1950 में जैसे 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ कि एक लिस्ट बना लेते कि कौन कौन सी योजनाएं मजहब के आधार पे हैं, कौन कौन से नियम मजहबी नियम हैं, कितने कानून मजहबी हैं, कितनी योजनाएं मजहबी हैं, जो कुछ चल रहा है उनको खत्म कर देना चाहिए था। ये आर्टिकल 13 कहता है। उन्होंने 2013 में वक्फ बोर्ड बनाया, अंग्रेजों ने वक्फ एक्ट बनाया, बाद में 1913 में बनाया, बाद में 1923 में उसको फिर से उसको अमेंड किया था। तो उसको खत्म तो किया आर्टिकल 13 के स्पिरिट में 1950 में, लेकिन 1954 में उसे खतरनाक बना दिया। उसको बनाना नहीं था। भारत के संविधान में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है, कहीं है ही नहीं है भारत के संविधान में। भारत के संविधान में चैरिटी लिखा हुआ है, और संविधान कहता है सब कुछ सबके लिए बनेगा, यानी यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाना चाहिए था। संविधान में इंडाउमेंट लिखा है, यानी यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाना था। संविधान में प्रॉपर्टी लिखा है, यानी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाना था, यानी समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। और आज की डेट में भी भारत में बहुत सारे ट्रिब्यूनल है, मजहब के आधार पर तो और कोई नहीं, केवल एक ही है वक्फ ट्रिब्यूनल। बहुत सारे बोर्ड है मजहब के आधार पर और कोई नहीं, केवल एक ही है वक्फ बोर्ड। तो ये जो किया है कांग्रेस ने, ये बहुत बड़ा देश के साथ देशद्रोह किया है। अगर डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, डॉक्टर का काम मरीज को मारना नहीं होता। ड्राइवर का काम अच्छी तरीके गाड़ी चलाना है, ड्राइवर का काम गाड़ी को कुदा के मालिक को मारना नहीं होता। जनता मालिक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया ने, हमने सांसद विधायक चुना, उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला चार्टर्ड प्लेन दे रहे हैं अपने टैक्स के पैसे से। किस लिए? हमको मारने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए, भारत को क्रिश्चियन कंट्री बनाने के लिए नहीं। ये भारत का संविधान है, इसका लक्ष्य इस्लाम को बढ़ाना नहीं है, इसका लक्ष्य क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना नहीं है। ये भारत का संविधान है, इसका लक्ष्य है भारत की संस्कृति मजबूत हो, भारत की परंपरा मजबूत हो, भारत की सोच मजबूत हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत हो, नारी तू नारायणी की भावना मजबूत हो, सर्वमंगल मांगल्य की भावना मजबूत हो, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरियसी की भावना मजबूत हो। ये कोई अमेरिका का संविधान थोड़ी है जो क्रिश्चियनिटी फैलाएगा, या अरब का संविधान थोड़ी है जो इस्लाम को फैलाएगा। भारत का संविधान है, और हर देश का संविधान वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां की रीति रिवाज को मजबूत करने के लिए होता है। लेकिन हुआ हमारे साथ उल्टा। आप जरा सोचिए, भारत में 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून है, मजार दरगाह चर्च कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं। 18 राज्यों में कानून बने हैं मठ मंदिर कंट्रोल करने के लिए, किसी एक भी राज्य में मजार दरगाह के लिए कंट्रोल में कानून नहीं। नतीजा क्या है? मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। राजस्थान में पुष्कर मंदिर सरकार के कंट्रोल में, बगल में अजमेर शरीफ की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। दिल्ली का कालका जी मंदिर सरकार के कंट्रोल में, और ये जो अपनी जामा मस्जिद है, जहां बुखारी वाली, क्या नाम है उसका, जामा मस्जिद, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वैष्णो देवी सरकार के कंट्रोल में, वहीं बगल में आपका हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो हिंदुओं को थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया। हिंदुस्तान में हिंदुओं को प्राइमेसी मिलनी चाहिए थी। अरे हम कहते नहीं प्राइमेसी, कम से कम सौतेला व्यवहार तो नहीं करते, थर्ड क्लास सिटीजन तो नहीं बनाते, बराबरी का व्यवहार तो करते। हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं को बराबरी नहीं मिलेगी तो क्या पाकिस्तान में हिंदुओं को बराबरी मिलेगी, या अरब या दुबई या कुवैत में बराबरी मिलेगी? यहां तो थर्ड क्लास बना के रखा हुआ है। ये जितने भी नियम कानून बनाए हैं ना, ये संविधान विरोधी नहीं, देश विरोधी है। मक्कारी किया है, गद्दारी किया है देश के साथ, देशद्रोह किया है।
मैं बार बार कहता हूं, टीचर को अगर वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, जो वेतन भत्ता मिलता है पढ़ाने के लिए, बच्चों को बर्बाद करने के लिए नहीं। डॉक्टर को वेतन भत्ता मिलता है मरीज को जिंदा करने के लिए, मारने के लिए नहीं। ऐसे सांसदों, विधायकों, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला किस लिए मिलता है? सनातन संस्कृति मजबूत करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत करने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए थोड़ी। आप जरा सोचिए ना, मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि आधार को क्या बोलते हैं, लिंक कर दिया जाए राशन कार्ड से। अभी आज मैं देख रहा था, सरकार ने 6 करोड़ यहां फर्जी आधार पाए गए। 6 करोड़ फर्जी आधार में अगर एक 6 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पाए गए। एक राशन कार्ड से महीने में अगर 20 किलो राशन जा रहा था, तो 6 करोड़ फर्जी राशन कार्ड से कितना गया, आप जरा सोचिए। हम कहते हैं अगर 5 किलो भी राशन जा रहा था, तो 6 करोड़ से यानी 30 करोड़ किलो राशन फर्जी जा रहा था। इतना बड़ा सब खेल हो रहा है यहाँ, इतना बड़ा यहाँ पे देशद्रोह हुआ है। घुसपैठ, 6 करोड़ घुसपैठी भारत में आ चुके हैं, मैं कई बार कह चुका हूं। धर्मांतरण पर डे 10,000 हिंदुओं का हो रहा है, बहुत गंभीर विषय है। पर डे विशाल जी, भारत में 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और ओट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी, नाम जीवी नेता धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों के खिलाफ नया कानून बनाना तो छोड़िए, जो कानून है उसको भी नहीं लागू कर रहे हैं, उसको भी नहीं। इसलिए हमने पीएल फाइल किया। भाई, मुगल क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। सत्ता के लिए थोड़ी आए थे, सत्ता तो उनके लिए साधन था। अंग्रेज क्या करने आए थे? क्रिश्चियनिटी को फैलाने। सत्ता के लिए थोड़ी आए थे, अंग्रेज सत्ता उनके लिए साधन था। न मुगल यहां सत्ता के लिए आए थे, ना अंग्रेज सत्ता के लिए आए थे। मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए थे, अंग्रेज यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। और आज भी इस्लाम फैल रहा है और क्रिश्चियनिटी फैल रही है, आजादी के बाद भी। तो फायदा क्या हुआ हमारे इतनी सारी व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा, जब हम अगर धर्मांतरण नहीं रोक पा रहे। धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे गुरुओं ने इतना बड़ा बलिदान किया। अगर वो गुरु नहीं होते, अगर इधर उत्तर में गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह ने आगे नहीं आए होते, उधर छत्रपति शिवाजी नहीं महाराज नहीं आए होते, मेरा नाम आज अश्विनी उपाध्याय नहीं होता, आज आपका नाम विशाल कालरा नहीं होता, आपका भी नाम कुछ अलग होता, मेरा भी नाम कुछ अलग होता। उन गुरुओं ने इतना बड़ा बलिदान किया धर्मांतरण रोकने के लिए, और हमारे ओट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी ढंग का कानून नहीं बना पा रहे। और कानून बनाना तो छोड़ो, जो है उसको भी नहीं लागू कर रहे। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं, आप बताइए। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उसके लिए कानून है एनएसए। यही मैंने पीएल फाइल किया है। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा, उससे निपटने के लिए यूएपीए है। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, और वेजिंग वॉर से निपटने के लिए धारा है, उसमें फांसी का प्रावधान है। धर्मांतरण एक देशद्रोह, सबसे बड़ा देशद्रोह है। भारत के लोगों को, जो सनातन को मानते हैं, उनको विदेशी पंथ में कन्वर्ट कर देना, जहां पे सबको समान नहीं मान जाता, जहां पाक नापाक का कॉन्सेप्ट है, इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? तो देशद्रोह की भी धारा है। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता, बाकायदा संगठित तरीके से करते हैं। कोई जगह देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई पैसा देता है, कोई गाड़ी देता है, इस तरीके का पूरा सिस्टम चलता है। जिस दिन भारत में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा लगेगी, देशद्रोह लगेगा, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करके नागरिकता खत्म करना शुरू करेंगे, आजीवन कारावास, फांसी देना शुरू करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं विशाल जी, धर्मांतरण यहां बंद हो जाएगा। 1 महीने के अंदर बंद हो जाएगा। मैं बंद करके दिखा सकता हूं। ऐसे घुसपैठ बिना एनआरसी के यहां 80% घुसपैठिए भाग जाएंगे। आपने घुसपैठ का जिक्र किया तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। आजकल ये बहुत सारी चर्चा चल रही है क्योंकि हाल ही में झारखंड का चुनाव संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि झारखंड में घुसपैठिए घुस आए हैं, आदिवासियों की संख्या कम हो गई है, घुसपैठियों की संख्या ज्यादा हो गई है। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि 1 साल पहले जब आप यहां पर चुनाव प्रचार करने आते थे तो आप कहते थे कि जब से मोदी जी की सरकार आई है सारे घुसपैठियों को हमने बाहर निकाल दिया, पहचान कर ली, हमने घुसपैठियों को अब घुसने नहीं देते हैं। तो फिर ये घुसपैठिए आए कहां से, इनकी संख्या कितनी है, और अगर इन लोगों के पास आधार कार्ड है और सारे राष्ट्रीय स्तर के आईडी कार्ड इनके पास मौजूद हैं तो राज्य सरकार इन्हें घुसपैठिया कैसे माने? क्या केंद्र सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट है जो बताती है कि देश में इस वक्त कितने घुसपैठिए हैं, या सिर्फ घुसपैठियों के नाम पर कुछ भी कहा जा रहा है लेकिन कोई ठोस रिपोर्ट, कोई ठोस आंकड़ा नहीं है? देखिए विशाल जी, पॉलिटिकल पार्टियां क्या कहती है मैं उस पर नहीं जाऊंगा।
भारत का एक दुर्भाग्य है कि भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है, इसलिए पॉलिटिशियन सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे के खिलाफ तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी करते रहते हैं, क्योंकि झूठ बोलना यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जबकि दुनिया के कई देशों में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, डेविड कोलमैन हेडली आतंकवादी था, अमेरिका में जैसे ही पकड़ा गया बोला तूने रेकी किया, बोले हाँ रेकी किया। जानते क्यों उसने एडमिट कर लिया? क्योंकि रेकी करने की सजा 10 साल है अमेरिका में और झूठ बोलने की 10 से 20 साल है। अगर वो कह देता रेकी नहीं किया, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते और पता चलता इसने रेकी किया तो उसको 20 साल सजा होती। 10 साल झूठ बोलने की, 10 साल रेकी करने की। उसने एडमिट कर लिया तो उसको केवल 10 साल सजा हुई। ये भारत में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए सारा कहानी चल रही है। मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है। मैंने उसमें आंकड़े देके कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। आपने किस आधार पर 5 करोड़ का आंकड़ा दिया था? मैंने उसको अलग अलग वोटिंग के पैटर्न पे दिया था, जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा था उसके पैटर्न पे दिया था। इसके अलावा 1999 की वोटर लिस्ट को आप 2011 की वोटर लिस्ट से कंपेयर कर लीजिए किसी भी क्षेत्र की, उससे पता चलेगा कि वहां पे पैटर्न कैसे बदल रहा है। मतलब जैसे आप अभी नोएडा में बैठे हुए हैं, जनगणना तो 10 साल के बाद होती है, वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। पार्षद का चुनाव होगा तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होगी, प्रधान का चुनाव होगा तो भी अपडेट होगी, विधायक का चुनाव होगा तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होगी, और लोकसभा का होगी तो भी होगी। अब आपको जैसे ये देखना है कि नोएडा में कुल पैटर्न क्या है, तो आप एक काम करिए, 1999 की नोएडा की वोटर लिस्ट, लोकसभा की वोटर लिस्ट ले लीजिए और 2024 में अभी जो वोटर लिस्ट वो ले लीजिए। उस समय देखिए कि उस समय कुल कितने वोटर थे, उसमें कितने हिंदू थे, इस समय कुल कितने वोटर उसमें कितने हिंदू हैं। उस पैटर्न से आपको क्लियर हो जाएगा कि नोएडा में कितने घुसपैठी आ चुके। तो ये 2017 में आपका अनुमान था कि 5 करोड़ घुसपैठी, 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके। लेकिन भारत सरकार के पास आज तक कोई आंकड़ा नहीं है घुसपैठी नहीं। उसके बाद ये पार्लियामेंट में सवाल उठा, तो भारत सरकार ने कहा, उस समय किरण रिजिजू जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो उस समय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे 2017 में, उन्होंने कहा 2 करोड़ है। नहीं, उसका भी कोई आधार मुझे नहीं पता उन्होंने किस आधार में पार्लियामेंट कोई ठोस रिपोर्ट आज तक हमारे पास नहीं है, लेकिन संसद में इस बात को माना गया कि 2 करोड़ का अनुमान है। 2 करोड़ का संसद में 2 करोड़ कहा गया, हमने 5 करोड़ बताया, लेकिन हमारे डाटा को किसी ने गलत नहीं कहा। अगर सारी राज्य सरकारें हमारे डाटा के खिलाफ को एक्सेप्ट कर रही हैं, इसका मतलब हमारा डाटा सही है। मेरा यह मानना है कि इस समय ये 5.5 करोड़ के आसपास हो चुका है। क्या भारत सरकार की तरफ से कभी कोई ईमानदार प्रयास हुआ है जमीन पर यह पता लगाने का कि घुसपैठिए भारत में कितने हैं? कोई रिपोर्ट है हमारे पास आज तक? मैं आपको क्या कहता हूं, कई चीजों का समाधान बहुत आसान होता है, ठीक है, उसके लिए आपको हम अलग अलग एफर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे चंद्रमा पे जाना था, कहावत है, पता नहीं सही है कि झूठ है, कि एक देश पेन बनाता रहा कि चंद्रमा पे कौन सी पेन चलेगी, और दूसरा देश पेंसिल लेके चला गया। ऐसा कहते हैं, भगवान जाने सही है कि गलत है, कि रूस जो है इसलिए पहले पहुंच गया क्योंकि उसने पेन, अमेरिका पेन बनाता रहा कि कौन सी पेन चंद्रमा पे जाएगी, क्योंकि जो जा रहे थे उनको लिखना था तो वहां पेन चलेगी कौन से। रूस ने पेन बनाया नहीं, रूस ने क्या कर दिया, सिंपल पेंसिल लेके चला गया, लिख के आ गया वहां पे, इसलिए रूस पहले पहुंच गया चंद्रमा पे। मेरा ये मानना है, हम कह रहे हैं 5 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, ये कोई मैटर ही नहीं करता। सवाल यह है कि भारत में घुसपैठी है क्यों? चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती, दुबई में घुसपैठ क्यों नहीं होती, कुवैत में घुसपैठ क्यों नहीं होती, सिंगापुर में घुसपैठ क्यों नहीं होती, जापान में, रूस में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में घुसपैठ क्यों नहीं होती, भारत में क्यों होती है? पर सवाल यह है कि अब जो घुसपैठिए आपके देश में हैं, जिनकी संख्या अभी हमें पक्की नहीं पता, उनकी पहचान करने, उन्हें बाहर करने के लिए हम कर क्या रहे हैं, एफर्ट क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं पहचान करने की जरूरत ही नहीं, गिनने की जरूरत ही नहीं, एनआरसी करने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं बिना एनआरसी किए 80% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। केवल आप एक कानून बनाइए, कानून भी नहीं बनाना, कानून बना हुआ है, आप सारे राज्य सरकारों को, डीजीपी को लिखिए कि जो घुसपैठिया मिले और जो उसकी मदद करे, उनके खिलाफ आप एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू करो। ठीक है, जैसे नीचे भीड़ खड़ी हो ना, केवल एक बम फेंकना है, आपको गिनना नहीं कितने लोग हैं, एक बम गिराना, उसके बाद भगदड़ अपने आप हो जाएगी। आपको गिन गिन के सबके सर पे बम नहीं गिराना, आपको एक बम गिराना है, भगदड़ अपने आप हो जाएगी। आप केवल इतना काम करिए, जहां जहां आधार बनता है वहां लिख दीजिए फर्जी आधार बनाना, फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगेगा। जहां राशन कार्ड बनता है वहां ये लिख दीजिए, जहां वोटर आईडी बनती है। ये तो नए रोकने के लिए होगा ना, जो ऑलरेडी है उनका क्या होगा? उन्हीं का मैं बता रहा हूं। एक बार आप पब्लिक में कह दीजिए, पब्लिकली स्पीच देके, 3 महीने का टाइम है,
कृपया घुसपैठी अपने भाग जाएं, नहीं तो 3 महीने के बाद जो घुसपैठिया मिलेगा और जो उसकी मददगार मिलेगा, हम तीनों को सब फांसी दे देंगे। इतना ही कहना है। मददगारों पे जरूरी है कार्रवाई। क्यों? घुसपैठिए बॉर्डर पे आते हैं, 2000 रुपए देकर अंदर आते हैं, 2000 रुपए में कॉमन सर्विस सेंटर को देकर आधार बनवा लेते हैं। दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में उनका राशन कार्ड बनता है। दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। फिर दलाल को पकड़ते हैं आरटीओ ऑफिस वाले, 3000 रुपए में उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। फिर तहसील में दलाल को पकड़ते हैं, उनका जो है 2 से 3000 रुपए में डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। जब 5 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, फिर वो लोकल नेता को पकड़ते हैं, जिसको पार्षद बनना है या प्रधान बनना है, उसको पकड़ते हैं, उसको कहते हैं भैया मेरे पास 5-5 देखो डॉक्यूमेंट है, और हम ये 50 लोग हैं या 60 लोग हैं या 100 लोग हैं, हमारा तो वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो। जितने घुसपैठी हैं, इनकी सबसे ज्यादा मतलब मदद कौन करता है? लास्ट में नेता करते हैं। भाई लेखपाल भी करते हैं, पटवारी भी करते हैं, डॉक्यूमेंट दलाल बना बना के देते हैं, क्लर्क देते हैं। और वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। घूस लेके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार गंभीर अपराध नहीं है। तो आपको अगर घुसपैठ रोकनी है तो घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा जिसके पास मिला हमको फालतू आय से संपत्ति मिली, उसको हम जेल में डालेंगे, उसको फांसी देंगे। तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी तक हमारे देश में सिर्फ घुसपैठ रोकने की बातें हुई हैं, ठोस कानून ऐसा कोई बना नहीं है? कोई नहीं बना। न हमने घुसपैठ को देशद्रोह आज तक घोषित किया, न हमने घुसपैठ को वेजिंग वॉर आज तक घोषित किया, न हमने घुसपैठ को एक ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया, न हमने घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, और न हमने संख्या पता करने की कोशिश की, और न हमने संख्या पता करने की कोशिश किया। हम कहते हैं संख्या मत लगाओ, क्योंकि संख्या एक बार पता करने की कोशिश किया था आसाम में, जानते हैं? आधी अधूरी कोशिश और उसका परिणाम अब तक नहीं स्वीकार हो पाया, फेल हो गया। वो जैसे ही असम में एनआरसी शुरू हुई, घुसपैठियों ने, उनके मददगार सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री यहाँ है ना उनकी वकालत करने के लिए। 25-25 लाख रुपए लेते हैं घुसपैठियों के लिए। सोच लीजिए कि घुसपैठिया इतनी मोटी मोटी फीस देता कैसे है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को। यहाँ खड़े होते, मेरी घुसपैठ की पीआईएल का विरोध करने के लिए बड़े दिग्गज यहाँ खड़े हुए। जैसे वहां असम में एनआरसी शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है, और पिटीशन चली तो 2-1.5-2 साल पेंडिंग हो गई। जब तक पेंडिंग हो गई तब तक घुसपैठियों ने 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बना लिया। और एनआरसी होती कैसे है? जैसे रजिस्टर बनता है, इसको कुटुंब रजिस्टर बोलते हैं, और घर घर जाएंगे, रजिस्टर लेके एक पन्ने के ऊपर एक परिवार का नाम रहेगा, उसमें सदस्य संख्या लिखेंगे। करता कौन है? लेखपाल करते हैं, पटवारी करते हैं, सी ग्रेड और डी ग्रेड के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो करते हैं। उन्होंने बड़े चालाकी से क्या किया, जब रजिस्टर बनाने का नौबत बारी आई, जब घर घर गए रजिस्टर बनाने, तो वो पैसा पकड़ा दिया उन्होंने, 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार। और जो घूसखोर कर्मचारी बड़े दिमाग वाले, उन्होंने क्या किया, घुसपैठियों से पैसा लिया, उनका नाम रजिस्टर में जोड़ दिया। और जो असम के लोग थे वो पैसा क्यों देंगे भाई, वो तो वहीं के रहने वाले, उन्होंने पैसा दिया नहीं। तो दिन भर में मान लो 20 घुसपैठिया का नाम जोड़ा, तो 20 असम के लोगों का नाम निकाल दिया। तो जब कंप्लीट रजिस्टर बना तो पता चला घुसपैठी असम के नागरिक बन गए, और जो असम के नागरिक थे बेचारे घुसपैठी हो गए। तो फिर हंगामा हुआ, तो वो पूरी एनआरसी फ्लॉप हो गई। कैसे? भ्रष्टाचार के कारण। नहीं, तो अगर ये पैटर्न यहां रहा है तो आगे भी देश में किस तरह से एनआरसी होगी? करने वाले तो फिर यही होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसीलिए कहता हूं एनआरसी आपकी सफल हो ही नहीं सकती जब तक आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे। जब तक आप 2-4 भ्रष्टाचारियों को टांगेंगे नहीं, 2-4 लेखपाल पटवारी जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनके पास भी, अरे ऐसे ऐसे लेखपाल, मतलब करोड़पति लेखपाल भारत में पैदा हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लेखपाल, यहाँ नोएडा का एक लेखपाल आया, पता चला उसके पास तो भैया 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कहां से आता है ये सब? आपके आरटीओ ऑफिस के दलालों को देख लीजिए, क्या लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे, कहां से कौन कर रहा है? आज की डेट में भी जो अखबार में आया 6 करोड़ फर्जी राशन कार्ड बन गए। किसने बनाया फर्जी राशन कार्ड? क्यों बना दिया? क्योंकि फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं। कानून का खौफ होना चाहिए विशाल जी। मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, बीमारी दवाई ठीक करती है। डॉक्टर लाख अच्छा हो, अगर दवाई घटिया है बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर लाख अच्छा हो, गाड़ी घटिया है, आपकी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री लाख अच्छा हो, आपका सीमेंट बालू सरिया अगर घटिया है, आपका घर सुरक्षित नहीं होगा। वैसे शासक लाख अच्छा हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, नियम कानून अगर घटिया है, नियम कानून का खौफ नहीं है, तो आपके देश में न भ्रष्टाचार कम होगा, न अराजकता कम होगी, न जिहाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न पत्थरबाजी कम होगी। भारत में जो कुछ चल रहा है, क्यों चल रहा है? साबरमती एक्सप्रेस जल गई, किसी को फांसी हुई, किसी की नागरिकता खत्म हुई, कुछ हुआ क्या? कश्मीर में जिन लोगों ने 1990 में नरसंहार किया, किसी भी नरसंहार करने वालों को आज तक फांसी हुई? 1990 की बात कर रहे हैं, आज 2024 चल रहा है, कितने साल हो गए? 34 साल हो गए।
34 साल पहले जिन लोगों ने कश्मीर में बहन बेटियों का बलात्कार किया, हत्या किया, आरे से काटा, जिंदा जलाया, आज तक उसमें किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी को फांसी हुई, किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई। 1984 में, अब से 40 साल पहले जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया दिल्ली में, उसमें से किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी को फांसी हुई, किसी को आजीवन, किसी को 100% संपत्ति नहीं। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, किसी की फांसी हुई, किसी की नागरिकता खत्म हुई नहीं। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को फांसी हुई, किसी की नागरिकता खत्म हुई नहीं। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को फांसी हुई, किसी की नागरिकता खत्म हुई नहीं। भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी चल रही है क्योंकि कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। भारत में नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, चंदन तस्करी है, सब कुछ चल रहा है। क्यों? कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। मानव तस्करी की बात बताऊं, 70,000 बच्चे गायब हो गए ट्राइबल्स के, दलितों के। कहां से गायब हुए? असम से गायब हुए, बंगाल से गायब हुए, झारखंड से गायब हुए, उड़ीसा से गायब हुए, बिहार से गायब हुए। वो 70,000 बच्चे बाद में कहां पाए गए? केरल में। किस लिए उनको किडनैप किया था? कन्वर्ट करने के लिए। सबका खतना करा दिया, सबका नाम बदल दिया। 70,000 गरीब बच्चे यहां से उठा लिए। छोटे छोटे बच्चे, मजदूर सड़क पे काम करते रहते हैं, बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, उठा लिया। मजदूर जो घर में बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बेचारे घर बना रहे हैं, आया कोई आदमी बच्चा उठा के लेके चला। 70,000 बच्चे गायब हो गए। अभी कुछ दिन के पहले महाराष्ट्र में एक PIL फाइल हुई, 1 लाख लड़कियां गायब हो गई हैं। कभी आपने सुना दुबई में इस तरह की लड़कियां गायब होती हो? कभी सिंगापुर में सुना आपने लड़कियां गायब होती हैं? और भारत में सनातन धर्म को खत्म करने एक तरफ घुसपैठ बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ धर्मांतरण किया जा रहा है, तीसरी तरफ जनसंख्या जिहाद किया जा रहा है, और चौथा ड्रग फैलाया जा रहा है स्कूल कॉलेज में। और पर्टिकुलरली टारगेट करके हिंदू जो यंग लड़के हैं उनको ड्रग दिया जा रहा है। उनको, और ड्रग में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है, गांजा में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है। आज की डेट बहुत सारे आप सुनते रहते हैं, वो लड़का कह रहा है हम तो शादी नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों कह रहा है? नपुंसक हो जा रहा है, शादी नहीं कर रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, लॉ कर रहा है, बीटेक कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, बाद में माँ बाप से कहता हम तो शादी नहीं करें, हम तो ऐसे ही रहेंगे। क्यों? उसको ड्रग एडिक्ट हो गया, ड्रग में उसको नपुंसकता की दवा दे दिया, नपुंसक हो गया। अब वो कर हम शादी कैसे करें? उसको लग रहा है बाद में पोल पट्टी खुल जाएगी, इससे बढ़िया शादी मत करो। आपकी सारी बातें लेकिन मौजूदा लीडरशिप पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि क्या इन सब चीजों को रोकने के लिए इस वक्त जो सरकार है उसकी तरफ से कोई भी कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे? मैं विशाल जी आपको कहता हूं, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, भारत की 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। आप मेरी मानिए, NSA, UAPA, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, सारे मिशनरी और सारे जिहादी जो धर्मांतरण करा रहे हैं भारत छोड़ के भाग जाएंगे। इस समय 6 करोड़ के आसपास घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप घुसपैठिए और उनके मददगारों पे NSA, UAPA, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे। 80% अपने आप भाग जाएंगे। फिर जो 20% बचे उनको क्यों प्रायोरिटी में नहीं है हमारी सरकार की ये सब चीजें? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों प्रायोरिटी में नहीं है। मैं तो लड़ रहा हूं, पहले मैं सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट में लड़ते लड़ते मुझे लगा अब सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं बनेगी, फिर मैंने बाहर घूमना शुरू किया। अभी तक 2024 में मैं 106 जिलों में घूम चुका हूँ। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था। 2022 में मैं 90 जिलों में गया था। अब तक मैं 500 जिलों का मैंने प्रवास किया है। 2024 में मैं एक संडे अपने घर में था, क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी, भैया दूज संडे वाले दिन। 2023 में मैं एक संडे अपने घर में था, क्योंकि उसी दिन दिवाली थी। ऐसे ही 2022 में त्योहार की वजह से मैं अपने संडे में रुक गया था। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। एक बहुत दुर्भाग्य है कि हम समस्याओं पे चर्चा करते हैं, समस्याओं की वाई एनालिसिस नहीं करते। बीमारी की चर्चा करके बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी के रूट काज को देखना पड़ता है, फिर उसकी दवाई देनी पड़ती है। हम आखिर कहते हैं हम घट रहे हैं, क्यों घट रहे हैं? घुसपैठ के कारण। क्यों घट रहे हैं? धर्मांतरण के कारण। क्यों घट रहे हैं? जनसंख्या विस्फोट के कारण। क्यों घट रहे हैं? क्योंकि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, नपुंसक हो रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, तो हम घट रहे हैं। और बटेंगे तो कटेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन उससे भी कड़वी सच्चाई है, घटेंगे तो कटेंगे, बटने भी पे भी अक्सर लोग कहते हैं कि 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ के करीब तो हिंदू हैं, तो फिर उनको डर क्यों दिखाना? बड़ी सीधी सी बात है। 140 करोड़, पहले तो पाकिस्तान में सारे हिंदू थे। न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे, न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे। 2024 में बांग्लादेश में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू है ना, 1 करोड़ से ज्यादा है।
क्या हो रहा है बांग्लादेश में? पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है। उनकी दुकान मकान खेत खलिहान पे कब्जा कर लिया और कह रहे हैं क्यों डर दिखा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस वाले बताएं कि मनमोहन सिंह जी अपना इतना बड़ा करोड़पति, उस जमाने के मनमोहन सिंह जी अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के क्यों भागे थे और पैजामा पहन के भारत में क्यों आए थे। ये तो जितने समाजवादी वो बताएं कि इंद्र कुमार गुजराल साहब अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागे और 1 रुपए लेके क्यों भागे, वहां से केवल अंडरवियर बनियान में क्यों भागे। ये तो बॉलीवुड वाले बताएं कि यश चोपड़ा क्यों भाग के आए, प्रेम चोपड़ा क्यों भाग के आए, सुनील दत्त क्यों छोड़ के भाग के आए, गुलजार साहब क्यों छोड़ के भाग के आए। ये तो उस जमाने के करोड़पति हुआ करते थे। मिल्खा सिंह क्यों भाग के आए, पत्रकार बंधु बताएं, खुशवंत सिंह क्यों भाग के आए, हमारे जितने कवि हैं लेखक हैं वो बताएं गुलजार क्यों भाग के आए, जितने खिलाड़ी हैं क्रिकेट के वो बताएं लाला अमरनाथ महेंद्र नाथ क्यों भाग के आए, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब क्यों भाग के आए। ये तो बताएं ना। अरे ये पैटर्न है। 90% पारसी वाला पर्शिया खत्म हुआ कि नहीं हुआ, सारे पारसी वहां छोड़े, फाली नरीमन साहब भारत में भाग के आए, कहां गए पारसी पर्शिया के, खत्म हो गए ना। आज की डेट में पैटर्न आप देखिए तो जहां जहां घटे हैं वहां वहां कटे हैं। आप एक एग्जांपल देते हैं भारत के 9 राज्यों का, हाँ कैसे डेमोग्राफी बदली है, जरा बताइए, उससे ज्यादा समझ में आएगा। भाई, भारत का हिस्सा था गंधार, अफगानिस्तान हो गया। भारत का हिस्सा था कैके, पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्री हो गया। भारत का हिस्सा था मलद्वीप, अब वो मालदीव कहलाता है। भारत का हिस्सा था ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश कहलाता है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, लद्दाख में खत्म हो गए, लक्षद्वीप में खत्म हो गए, कश्मीर में खत्म हो गए, मेघालय में खत्म हो गए, मिजोरम में खत्म हो गए, नागालैंड में खत्म हो गए। ऐसे 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। मणिपुर में भी खत्म हो रहे हैं। जानते हैं मणिपुर, प्राचीन नाम इसका मणिपुरम था। अर्जुन की ससुराल राजा चित्रांगद वहां राज किया करते थे। उनकी बेटी राजकुमारी चित्रांगदा शादी हुई अर्जुन से, बेटे का नाम बब्रुवाहन, बब्रुवाहन ने वहां राज किया। और आज की डेट में हर जिले की डेमोग्राफी बदल गई है। मणिपुर में आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। शुद्ध रूप से सनातनी मणिपुरी वाली। आज वहां कुकी आतंकवादी क्या कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। नागालैंड में हिंदू नहीं खत्म हो गए, मिजोरम में हिंदू नहीं खत्म हो गए, मेघालय में हिंदू नहीं खत्म हो गए, कश्मीर में नहीं हिंदू खत्म हो गए। जिले वाइज देखिए, 800 जिले में से 200 जिले खत्म हो चुके हैं। जिसको डाउट है ना, मैं तो सबको कहता हूं, आप मेरे आंकड़ों पे मत जाओ। आप लोकसभा की वोटर लिस्ट भी मत देखो क्योंकि बड़ी वोटर लिस्ट है। आप विधानसभा की वोटर लिस्ट मत देखो, वो भी बड़ी है। आप इतना छोटा सा काम करो, अगर आप गांव में रहते हो तो ग्राम सभा, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, वो जो वोटर लिस्ट बनती है, वो आज वाली वोटर लिस्ट तो 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके यहाँ पार्षद का चुनाव होता है, वर्तमान पार्षद वाली वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दिल्ली, इस जितने सात की सातों लोकसभा है, 7 की 7 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 70 विधानसभा, 70 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। सारे वार्डों की अलग अलग है, कहीं 10% बदली, कहीं 12% बदली, कहीं 15% बदली, कहीं 18% बदली। महाराष्ट्र, मुंबई 80% हिंदू, 66% आ गए। सबसे बड़ा खतरा तो हमारे महाराष्ट्र और पंजाब पे है, और पंजाब को उन्होंने बड़े तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। पंजाब में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ड्रग फैलाया, फ्री में बांटा, और जब जो यंग जनरेशन ड्रग एडिक्ट हो गई उसको कन्वर्ट, भाई जो आदमी नशेड़ी हो गया उसको जब पूजा पाठ करना ही नहीं है तो वो हिंदू रहे या क्रिश्चियन बन जाए, फर्क क्या पड़ता है, हिंदू रहे या इस्लाम में चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। मलेरकोटला में गिने चुने मुस्लिम थे, आज की डेट में क्या हो, कितना मलेर हो गया। होशियारपुर में गिने चुने मुस्लिम थे, और होशियारपुर जानते हैं विराट है, वो विराट जहां पांडवों ने अज्ञातवास किया था, वहां होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। एक मैं आपको फैक्ट बताता हूं, मुगलों ने एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। क्यों? क्या भारत में जगह की कमी थी क्या? अरे नमाज पढ़ने के लिए अगर बाबर को मस्जिद बनाना था तो अयोध्या में कहीं बना लेता, जन्मभूमि के ऊपर क्यों बनाया? औरंगजेब को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद थी तो मथुरा के क्षेत्र में बहुत जगह थी, इतनी जनसंख्या थोड़ी थी, तो जनसंख्या बहुत, कहीं मस्जिद बना लेता। अगर उसको जौनपुर में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद थी तो कहीं बना लेता। अटाला मंदिर के ऊपर क्यों बनाया? अयोध्या में जन्मभूमि के ऊपर क्यों बनाया? मथुरा में जन्मभूमि के ऊपर क्यों बनाया? भद्रकाली, कर्नावती, अहमदाबाद में अगर उसको अहमद शाह अब्दाली को अगर नमाज पढ़ना ही था तो कहीं मस्जिद बना लेता। भद्रकाली के ऊपर ही क्यों बनाया? भोजशाला के ऊपर ही क्यों बनाया? मुगलों ने एक भी मस्जिद
समतल जमीन पे नहीं बनाया। मुगलों ने 100% मस्जिदें, हमारी जो पौराणिक हमारे धार्मिक स्थान थे, उनके गुंबद को तोड़ तोड़ के बनाया। आप खुदाई कराई लीजिए, न्यू में आज भी आपको मंदिर मिलेगा। और ऐसे दूसरा, मुगलों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया, एक भी नया शहर नहीं बसाया। वो शहर पहले से बसे हुए थे, बस उसको रीनेमिंग किया। तो जैसे हमारे पौराणिक स्थल थे, जो महत्वपूर्ण स्थल थे, अच्छा, सामान्य मंदिरों को नहीं तोड़ा उन्होंने, महत्वपूर्ण मंदिरों को तोड़ा। ऐसे मंदिरों को तोड़ा जहां पे बहुत लोग आया करते थे, वहां सोना चांदी भी खूब था, खूब अच्छा वहां प्रवचन हुआ करता था, वहां खूब धार्मिक आस्था का केंद्र हुआ था। तो सारे महत्वपूर्ण मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाया और महत्वपूर्ण शहरों का नाम बदल बदल के अपने नाम पे कर लिया। मैंने एक पीआईएल फाइल किया, पीएल मैंने ये फाइल किया और मैंने कहा अपनी पीआईएल में कि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है, वो उसी नाम से सारे स्थान पाए जाते हैं, आज भी पाए जाते हैं। तो लोग कुरान में लिखी हुई बात को सच मानते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में, वो सारे नाम स्थान आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं, तो बाइबल की बात को लोग सच मानते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, रामचरितमानस में, सत्यार्थ प्रकाश में, गुरु ग्रंथ साहिब में, वो नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि उनको नाम बदल दिया। अब भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, अब वो 5 गांव आपको भारत के नक्शे पे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया, गजप्रस्थ गाजियाबाद हो गया। पांडवों ने अज्ञातवास कहां किया? विराट में। होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसको होशियारपुर बना दिया। आपको पांचाल नहीं मिलेगा जहां पांचाली पैदा हुई द्रौपदी। क्यों? फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया, उसको फर्रुखाबाद बना दिया। हमारे 51 शक्तिपीठ, पहला शक्तिपीठ कहां? कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा। अब आपको कीर्तेश्वरी भारत के नक्शे में नहीं मिलेगा। मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसने मंदिर को लूटा तोड़ा और उसके बाद कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया। हमारा दूसरा शक्तिपीठ विंध्याचल, वहां पे मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, मंदिर को लूटा और उसके बाद उस स्थान का नाम मिर्जापुर कर दिया। एक हमारा और प्राचीन मंदिर देवी जी का, अटाला देवी मंदिर, जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसको मंदिर को लूटा तोड़ा, उसको जौनपुर बना दिया। तो ये जो पूरे देश में हुआ है, उन्होंने किया क्या? वो सत्ता के लिए नहीं आए थे। सत्ता के लिए आए होते तो जैसे ही सत्ता उनको मिली, आराम से राजपाट करते, जनरेशन टू जनरेशन करते रहते। हिंदू तो इतने विद्रोही होते नहीं कि भैया हम तुम्हें राज करने नहीं देंगे। वो यहां केवल और केवल हमारी अस्मिता को कुचलने आए थे और इस्लाम को फैलाने आए थे। अदरवाइज सत्ता मिल गई थी तो आराम से लेते ना, फिर हमारी माताओं को जौहर क्यों करना पड़ता? सत्ता मिल गई थी तो राज करते रहते। गुरु तेग बहादुर का फिर शीशगंज गुरुद्वारा का क्यों बनता? सत्ता मिल गई थी तो करते रहते। हमारे साहिबजादों को मरवा क्यों दिया? 2 छोटे छोटे बच्चे और दीवार में चिन्हवा रहे। आपने कभी कल्पना किया संभाजी महाराज को? अरे तेरे को सत्ता मिल गई तो राज करता। संभाजी महाराज को कन्वर्ट करना जरूरी है क्या? और कैसे मारा संभाजी महाराज को? पहले सारे नाखून उखाड़े, फिर एक एक उंगलियां काटी गई संभाजी महाराज की, फिर उनकी दोनों आंखें निकाली गई, फिर उनके हाथ काटे गए, 40वें दिन तड़पा के मारा है। मैं तो नहीं भूल सकता। बाकी जिनको पार्षद बनना है, प्रधान बनना है, सांसद विधायक बनना है, वो भूल जाए विशाल जी। मैं नहीं भूल सकता। हमें ये चीजें हमें सोने नहीं देती है। हमें ये चीजें परेशान करके रखती है। मैंने अपना इंजीनियरिंग का करियर इसी काम के लिए छोड़ा और इसलिए सांसद विधायक कोई काम करें चाहे ना करें, मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा। हाई कोर्ट से करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से करूंगा। अब तो मैं पूरे देश में जाने भी लग गया हूं, 500 जिलों में अब तक जा चुका हूं, हिंदुओं को जगाऊंगा। मेरा ये मानना है, हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, अपना तंत्र कहां का है? स्वतंत्र कहां है? हमारा स्वयं का तंत्र। शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली, इतिहास गुलामी वाला, न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली, पुलिस व्यवस्था गुलामी वाली, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली, टैक्स व्यवस्था गुलामी वाली, इलेक्शन सिस्टम गुलामी वाला, सब कुछ तो गुलामी का है। कहां हमारा स्वतंत्र हो गया? जहाज के ऊपर आज भी वीटी लिखा हुआ, वीटी मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। कभी आप जहाज पे जाना देखना, वीटी लिखा हुआ है और हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। इस संविधान में क्या लिखा हुआ है? पहला शब्द सोवरिन, संप्रभु। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो। सब कुछ हमारा अपना होना चाहिए। हमने क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। केवल यहां डॉक्टर बदले हैं, दवाई नहीं बदली। यहां शासक बदले हैं, सांसद बदले हैं, विधायक बदले हैं, जज बदले हैं, कलेक्टर बदले हैं, कप्तान बदले हैं, व्यवस्था नहीं बदली। आज भी हम गुलाम हैं। एक्चुअली कागज पे ठीक है हम स्वतंत्र हो गए, अलग बात हो गई, हम आज भी गुलाम हैं। अरे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का इतिहास पढ़ा रहे। आप दिल्ली में उन सड़कों का नाम,
दिल्ली को किसने बसाया? युधिष्ठिर जी ने। किसके सहयोग से? बलराम जी के आशीर्वाद से, कृष्ण के आशीर्वाद से। दिल्ली में कहां कृष्ण रोड और बलराम रोड है? दिल्ली में युधिष्ठिर रोड है, भीम रोड है, नकुल रोड है क्या, अर्जुन रोड है क्या, सहदेव रोड है क्या? दिल्ली में कुंती रोड है क्या, माद्री रोड है क्या, अभिमन्यु रोड है क्या? अरे जब बसाया दिल्ली को पांडवों ने, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले होने चाहिए। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, शेरशाह का दिल्ली से क्या लेना देना? उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां क्यों चल रही? हमारे देश में एक से बढ़कर एक डॉक्टर हुए, बड़े आश्चर्य की बात होती है। हमारी यंग जनरेशन महर्षि चरक को नहीं जानती, महर्षि सुश्रुत को नहीं जानती, महर्षि वाग्भट को नहीं जानती, महर्षि भाव प्रकाश को नहीं जानती, महर्षि माधवकर को नहीं जानती, महर्षि वाग्भट जी को नहीं जानती। ये बड़े बड़े डॉक्टर हैं हमारे हॉस्पिटल का नाम नेताओं के नाम पे। ये सफदरजंग, न डॉक्टर न टीचर, कुछ भी नहीं हो, उसके नाम पे सफदरजंग हॉस्पिटल क्यों चल रहा है? अरे जितने एम्स हैं उनका नाम रखो ना आप भैया, हमारे चरक के नाम पे रखो, सुश्रुत के नाम पे रखो। जो हमारे प्राचीन भौतिक शास्त्री हैं, जो हमारे प्राचीन जीव विज्ञानी हैं, जो हमारे पहले प्राचीन फिजिशियन हैं, सर्जन, उनके नाम पे रखो। उनके नाम पे नहीं रखेंगे। किसके नाम पे? सफदरजंग के नाम पे। मौलाना कलाम कौन से डॉक्टर थे? किस बात के डॉक्टर थे वो? कौन सा इलाज किया करते थे? उनके नाम पे। नेहरू के नाम पे हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी के नाम पे हॉस्पिटल। और जो हमारे एक से बढ़कर एक हमारे प्राचीन गौरव हैं, महर्षि धन्वंतरी के नाम पे कौन सा हॉस्पिटल? आयुर्वेद के जनक तो वही है। धन्वंतरी जी के नाम पे कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा एम्स चल रहा है यहां पे? इसलिए मैं कहता हूं, पॉलिटिकल पार्टियों ने केवल एक काम किया, हमें जातियों के आधार पे बांटा, भाषा के आधार पे बांटा, क्षेत्र के आधार पे बांटा, अगड़े पिछड़े में बांटा। कभी रिजर्वेशन की अफीम खिलाई, कभी जाति की अफीम खिलाई, कभी भाषा की अफीम खिलाई, कभी क्षेत्र की अफीम खिलाई। हमारा मानसिक खतना कर दिया। पॉलिटिकल पार्टियों ने यही काम किया है। जिनका शारीरिक खतना नहीं हुआ था, उनका मानसिक खतना कर दिया। और जब मानसिक खतना हो गया तो लोग जय जयकार में लगे हुए हैं, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते जा रहे हैं। इस बात का होश ही नहीं है कि भैया ये थाना दलाली का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा? हम टर्म्स तक नहीं बदल पाए। ये लेखपाल, पटवारी, थानेदार, हवलदार, पेशकार, तहसीलदार, हम इस शब्द ही नहीं बदल पाए। हमने पुलिस स्टेशन को आज तक प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर तक डिक्लेयर नहीं किया। प्राथमिक सुरक्षा केंद्र घोषित किया होता ज्यादा अच्छा था, कम से कम सुरक्षा की भावना आती। लोग थाने जाने से डरते हैं क्योंकि अंग्रेजों का सिस्टम चल रहा है। अगर हम थाने पे बोर्ड लगा होता है प्राथमिक सुरक्षा केंद्र, तहसील पे बोर्ड होता, तहसील के नाम की बजाय हम लिखते प्राथमिक न्याय केंद्र, तो एक न्याय की भावना आती, एक सुरक्षा की भावना आती। हमने शब्द को तो बदला नहीं आज तक। क्या करें? इसलिए मैं सबसे कहता हूं, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाओ, अपने अपने नाम के 5 हजार लोगों को जोड़ो। आपका नाम विशाल है, आप 5,000 विशाल को जोड़ो। फायदा क्या होगा? विशाल ब्राह्मण भी, विशाल क्षत्रिय भी, विशाल वैश्य भी, विशाल दलित भी, विशाल हिंदू भी, विशाल जैन भी, विशाल बौद्ध भी, विशाल सिख भी, विशाल केरलाइट भी, विशाल पंजाबी भी, विशाल बंगाली भी, विशाल गुजराती भी। कम से कम जो आपको अच्छी बात लगती है अपने फेसबुक पर डालोगे, 5,000 विशाल उसको पढ़ेंगे। ऐसी जितनी बहन बेटियां, मैं सबसे कहता हूं, आपका नाम विवाह है, रश्मि है, नीता है, अनीता है, जो कुछ नाम है, अपने फेसबुक का उपयोग करो। 5,000 अपने नाम के 5,000 लोगों को जोड़ लो। फेसबुक का मैं स्पेशली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्विटर पे 5 करोड़ लोग हैं, फेसबुक पे 50 करोड़ लोग हैं। और वो जो फेसबुक की जेनेरेटी है बहुत दूर है सही बातों से। उसको झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, झूठी बातें पढ़ाई जा रही हैं, कभी खटाखट इसको पढ़ाया जा रहा है, कभी फटाफट पढ़ाया जा रहा है, सही बात उसको नहीं पढ़ाया जा रहा। इसलिए मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, ये वीडियो अच्छा लगे तो 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। फिलहाल तो अपने फेसबुक पे डाल दीजिएगा, और लेकिन कोशिश करिए अपने नाम के लोगों को, 5,000 लोगों को जोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। और जैसा आप कहते हैं कि डॉक्टर बदलने से नहीं होगा, दवाई अच्छी होनी चाहिए, और जो नेता नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं उससे हटके स्वतंत्र तरीके से इन मुद्दों को लेकर सोचें, विचारें, आराम से इस वीडियो को देखें, सुने और समझें कि क्या कहा जा रहा है। जो बातें आप हर रोज न्यूज चैनल पर देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं, उसके अलावा भी सोचने का और नजरिया हो सकता है, जैसा अश्विनी जी कह रहे हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, इस वीडियो को कम से कम अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों से कहिएगा, जरा उसको देखें, चिंतन करें, सोचे, विचारें। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी।